हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सेंटम एग्जामिनेशन 2022 है ना, क्लास 10th का जो है साइंस सब्जेक्ट को जो है हल करेंगे। इसके आंसर की को जानेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इससे पहले जो है वीडियो को देखने से पहले कि अगर जो है आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन की घंटी दबा करके ऑल का बटन क्लिक कीजिएगा, ताकि जो है मैं अगर वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, है ना। एवं लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। जी, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन प्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहेगा कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि द्विखंडन होता है। तो देखिए, द्विखंडन जो है, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशिया में भी होता है ना, लिस्मानिया में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है। युग्मज होता है। तो युग्मज जो है, इसमें देखिएगा थोड़ा सा डाउट है। इसमें युग्मज हमेशा अगुणित भी हो सकता है और ये जो है हमेशा द्विगुणित होता है। हमें जो है इस पे जो है लग रहा है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत सारा प्रश्न है हमको बनाने के लिए, है ना। 50 ना बना, 40 ना बनाना है ना, 80 प्रश्न है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है का सोमेस्टेरोस्टेन टैटिन जो है क्या है, यानी है। तो यह जो है वृद्धि अवरोधक हार्मोन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है का वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक भाग विकसित भाग है। तो यह जो है सेरेब्रम होता है, विकसित भाग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है का मूत्र की सांद्रता मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो मूत्र की सांद्रता जो है ADH पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है का रंध्र का मुख्य कार्य है। तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय करना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। यह प्रश्न कहता है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो है समृद्धि अंक के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये आप लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, तो 22 होती है। 22 जोड़ी जो है ऑटोसोम पाए जाते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग निर्धारण वाला जो है ना, जुड़ा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से देखते हैं कि कह रहा है क्या कि 14 नंबर कि पौधे में वायवीय भागों में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग नीला हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसमें दिया हुआ है सिनेप्स, अर्थात इसे सिनेटिक दरार भी कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है का गोबर छाता है। तो गोबर छाता एक जो है क्या है, मृत, यानी एक जो है मृतोपजीवी है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर वर्तिकाग्र है। तो वर्तिकाग्र जो है जयांग का भाग है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। कहता है का कि दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग है इनेमल है, क्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो कह रहा है क्या कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो शाकाहारी रहता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछ रहा है नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, धूप वाले दिन में भी कर सकते हैं, गर्म वाले दिन में भी कर सकते हैं, हवादार दिन में कर सकते हैं, यानी बादल वाले दिन में नहीं कर सकते, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जैव ऊर्जा स्रोत
का उदाहरण नहीं है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो है अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है का समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण जो है मानव का हाथ और तथा कुत्ते का अग्रपाद है ना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में होता है। तो ध्यान रखिएगा पराग कोष में परागकण ही होते हैं अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण करने का मतलब होता है जैसे यहाँ दिया हुआ है कि घास जो है घास यहाँ जो है बकरी खाती है, बकरी को जो है मानव खाता है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न को जो है कहता है क्या कि फिलॉसफी जो है जूलॉजी नामक पुस्तक किनकी लिखी गई है। तो ये जो है लामार्क के द्वारा लिखी गई अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो ये छाल में संचित होता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का मात्रक SI मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाती है तो बहुत अधिक होती है ना अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विद्युत मोटर में किया जाता है अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है सौर कुकर के लिए कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा। तो वोल्ट होता है अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होगा। देखते हैं ना लाल और काला कलर का होता है तो उदासीन वाला जो है काला होता है ना अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है। तो बैटरी में जो है दिष्ट धारा होती है ना। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का क्या संबंध होता है। तो ये जो है अपवर्तन कोण बड़ा होता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है क्या समांग माध्यम यानी समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है सरल रेखा में करता है ना अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं लेंस सूत्र बताइए। तो लेंस सूत्र जो है ये होगा ऑप्शन नंबर बी 1/v - 1/u = 1/f है। अगर देखिए यही दर्पण सूत्र पूछता है तो केवल अंतर क्या है इसमें देखिए दर्पण सूत्र ये वाला है ना। तो इसमें अंतर है केवल प्लस का, लेंस में होता है माइनस, है ना अर्थात देखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कहता है क्या कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल का होता है ना अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कम कहेगा तो बैगनी का होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो जब फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता जो है 1 डायोप्टर होती है अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये जो है ये I² R करता है, VI भी करता है, VI² R भी करता है अर्थात IR² नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कहा कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो ये जो है ये आपका जो है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम दोनों एक ही होता है ना। तो इसको पार्श्व क्रम में जोड़िए या समांतर क्रम में जोड़िए अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है क्या मूत्र का पीला रंग जो है किस वर्ण के कारण होता है। यूरोक्रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है यूरोक्रोम के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो पेट्रोल जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो यह एड्स है ना। एड्स जो है लैंगिक संचारित रोग है अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत
का सुचालक है। तो यह जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक जो है जैव घटक हो सकता है। तो ये जो है कवक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो यह जो है भूतार से जोड़ा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है। यह प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो इनमें से सभी में, पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है, अर्थात अब सब सही सभी में हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दो हल्के नाभिकों से जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं ना, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो ये 14 का है ना, 14 वर्ग का है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलता है। कह रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम का है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलता है। कह रहा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा है। तो पारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यह कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। सोडियम की संयोजकता 1 होती है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि कितना प्रश्न था। तो 55। चलिए नेक्स्ट 56 देखते हैं। कह रहा है का कि अधिकतर धातुओं के बॉक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है का नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो यह 3 आबंध होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा कि सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो 1, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके जो है गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी से हो जाएगा, Cu कॉपर हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय यह तत्व निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो कैल्शियम होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है फेनोल्फथालीन जो है सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। तो गुलाबी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है का एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम यानी अर्थात नाम क्या होगा। तो एथेनोइक अम्ल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कॉपर नहीं करता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातुओं का युग्म कौन है। तो यह जो है सोडियम कैल्शियम जो धातुओं का युग्म है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है हीरा अपरूप है। तो हीरा किसका अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है का तांबा यानी कॉपर की परमाणु संख्या होती है। तो 29 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कहता है का ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। तो यह टमाटर में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, है ना, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये जो है लोहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अम्लगम है। तो ये जो है Na और Hg जो है अम्लगम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता है। यह कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ये जो है चांदी, अर्थात Ag, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है। तो ये जो है देखिए इसमें जो है दोनों में डाउट है थोड़ा सा कि ये मैग्नीशियम या कॉपर। तो आप जो है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपका सही आंसर होगा, है ना। अगर जो है आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है
लाइक करना एवं शेयर करना ना भूलिएगा तथा बेल आइकन की घंटी दबाकर उसमें ऑल का बटन कीजिएगा, ताकि अगर मैं आप वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो यह क्रिया कहलाती है उपचयन कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है का सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है ना। तो ये जो है आपका जो है क्षारीय लवण है, क्षारकीय लवण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है, तो ये जो है कमी भी है, पुनर्चालन भी है, पुनः उपयोग भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो जूता का थैली, जूट का थैली, है ना, कपड़ा का थैला और कागज का थैला, तीनों करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इनमें से सभी का, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें जो है नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो ये जो है बोरवेल का भी, डगवेल का भी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। कह रहा है क्या कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CASC, है ना। इसी के साथ जो है हमारा वीडियो खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।